इसमें चार बातें बताई। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का हेतु क्या है और भागवत का फल क्या है। ये चार बातें बताई। ये दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय। धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदमतापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत में परम धर्म का निरूपण है। ध्यान से सुनना। कोई आपसे पूछे कि भाई भागवत में क्या है, तो आप एक शब्द में परिचय दे सकते हैं कि अत्र परमो धर्म निरूपिणः। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। ये परम धर्म क्या है, मैंने कल आपको बताया था ना, भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति, यही परम धर्म है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है, कौन व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकार रखता है। हर किसी को भागवत सुनने का अधिकार नहीं है, ध्यान देना। और बगैर अधिकार के मिल भी जाती है ना तो लाभ नहीं देती। अब जैसे घी है ना, हर किसी को नसीब नहीं होता खाना, और कई बार किसी को मिल भी जाता है बगैर नसीब के तो पच नहीं पाता है। हाँ, ऐसे उत्तम वस्तु बगैर अधिकार के प्राप्त हो भी जाए तो पचती नहीं है। तो भागवत का अधिकारी कौन है, जरा ध्यान से सुनना। धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतां निर्मत्सराणाम सतां निर्मत्सराणाम सतां। जो निर्मत्सर है वह भागवत सुनने का अधिकारी। निर्मत्सर मतलब परोत्कर्ष असहनम इति मत्सरः। बिल्कुल ध्यान से सुनना और रिलैक्स होकर सुनना, टेंशन लेकर नहीं। न समझ आए तो दोबारा फिर मेरे से पूछ लेना। भागवत का अधिकारी वो है जिसके भीतर कोई मत्सर नहीं है। मत्सर का मतलब है ईर्ष्या, जलन, द्वेष। दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जो सहन न कर पाए वो है मत्सर। तो भागवत का अधिकारी वो है जो ईर्ष्या रहित है, जिसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं। जलन तो सभी के मन में होती है। पड़ोसी के घर मोटर कार आ गई तो बड़ी जलन होती है, बड़ी पीड़ा होती है। यहां तक कि पड़ोसी का घर बनने लग जाए ना तो हम वहां भी लड़ने को तैयार रहते हैं। मेरे यहां ईंट मत रखना, मेरे यहां रेत मत रखना। ये हमारी जलन का परिचय है। भागवत का अधिकारी वो है जिसके भीतर कोई ईर्ष्या न हो। निर्मत्सराणाम सतां। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत का हेतु क्या है, फल क्या है। श्रीमद् भागवत का क्या लाभ होता है श्रीमद् भागवत सुनने से, तो बताया इसी श्लोक में। सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का फल यह है कि जैसे ही आप भागवत सुनने का मन बनाते हैं ना, तत्क्षण परमात्मा आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भागवत का फल है। अभी आपने सुना नहीं, केवल सुनने का घर से आपने मन बना लिया कि चलो भागवत सुनते हैं, हृदय में आकर के गोविंद अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। परमात्मा हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते। और ध्यान देना, परमात्मा विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध होते हैं। विराजमान तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, लेकिन जो अविरुद्ध होता है ना, वह बंधा होता है। अब जैसे आप लोग यहां विराजमान हैं और मैं यहां अविरुद्ध हूं। आप लोग विराजमान हैं तो स्वतंत्र हैं आप। जरूरी नहीं कि आप 3 घंटे बैठे हैं,
किसी को मन हुआ तो बीच में उठकर जा भी सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बीच में यदि 6 बजे मुझे चाय पीने का मन हुआ तो मैं जा सकता हूं। 7 बजे तक अब मैं यहां बंधा हूं, एक बार यहां बैठ गया तो फिर 7 बजे तक अवरुद्ध व्यक्ति बंधा होता है, विराजमान व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो भागवत सुनने से फल यह मिलता है कि जैसे ही हम भागवत में आने लगते हैं, परमात्मा हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। आप चाहोगे भी तो वो निकल नहीं सकते। वो सूरदास जी की कथा आपने सुनी होगी। सूरदास जी कहीं जा रहे थे और किसी जंगल के बीच से गुजरे, तो जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं था, सूखा हुआ था। अंधे हैं बेचारे, उनको दिखाई नहीं पड़ा और धोखे से उस कुएं में सूरदास जी गिर गए। सूरदास जी गिर गए तो उनका तो एक ही भरोसा है गोविंद पर। गोविंद का नाम लेकर पुकारने लगे तो कहते हैं उसी समय भगवान कृष्ण बालक का रूप बनाए और कुएं के पास पहुंचे। कहा बाबा अपना हाथ दो मुझे। तो सूरदास जी ने हाथ उठाया तो गोविंद ने हाथ पकड़ा और सूरदास जी को बाहर निकाल लिया। तब सूरदास जी का मगज गया कि लड़का इतना छोटा सा है, कोई रस्सी भी नहीं लाया, केवल हाथ से पकड़ करके खींच लिया, तो हाथ इतना बड़ा कैसे हो गया। तो गोविंद का हाथ पकड़ा हुआ है सूरदास जी ने और पूछे कि बेटे कौन हो तुम। कन्हैया ने कहा कि मैं यहां पास में गांव है वहां का एक ग्वाला हूं। सूरदास जी ने कहा बेटे सत्य सत्य बताओ, मैं रोज यहां से गुजरता हूं और मुझे मालूम है यहां आसपास कोई गांव नहीं है, तुम कौन हो बेटे। और तुमने रस्सी भी नहीं ली और इतने छोटे बालक तुमने मेरा वजन उठा लिया। जब ऐसा कहा तो कन्हैया हाथ छुड़ा करके भागा कि अब कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। तब सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से दब जाओ तो सबल में जानो तो। हाथ छुड़ा करके तो चल दिए, बलवान हो ताकतवर हो, लेकिन हृदय से निकल कर दिखाओ, फिर मैं जानूं कि तुम बहुत बड़े बलवान हो। ऐसे अविरुद्ध हो जाते हैं प्रभु, फिर निकल नहीं पाते हृदय से। यह भागवत का फल है।